ए विधि कथा कह बहु भांति गिरि कंदरा सोनि संपाति। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बायर होय देखि बहु कीसा मोहि आहार दीन जगदीशा। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सारा आहार भेज दिया है। आज सबई के भक्षण करऊं दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। काबू न मिले भरी उदर आहारा आज दीन विधि एक ही बारा। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना अविभा मरण सत्य हमें जाना। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए। ये अब सचमुच में मरना हो गया। कपि सब उठे गिद्ध कह दे कि जामवंत मन सोच विशेषी। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध अर्थात संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही धन्य जटायु सम को नाही। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गयऊं परम बड़े भागी। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सोनि खग हरस शोक जुते बानी आवा निकट कपिन भय मानी। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के पास आया। वानर डर गए। तिनहि अबे करी पूछे सी जाई कथा सकल तिन ताई सुनाई। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाऊं सिंधु तट देऊं तिलांजलि ताही। वचन सहाय कर भी मैं पैहूं खोजऊं जाई। उन्होंने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तट कई निज कथा सुनऊं कपिबीरा। अनुज क्रिया करी सागर तीरा कई निज कथा सुनऊं कपिबीरा। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर वानरों, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सके सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि निरावा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। जरे पंख अति तेज अपारा पर्यों भूमि करि घोर चिकारा। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओई लागी दया देख करी मोही। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे।
मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान छड़ावा। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरई। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। तासु खोज पटहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते हो पुनीता। उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमि हई पंख करसी जनि चिंत्या, तिनहि दिखाई दे सुते सीता। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तो सीता की को दिखा देना। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करऊं प्रभु काजू। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तेरे रावण सहज असंका। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभावहीन से निडर रावण रहता है। तय अशोक उपवन जय रही, सीता बेटी सोच रत एही। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। मैं देखूं तुम्हें नाही, गिद्ध दृष्टि अपार। बूढ़े भयऊ नैते करते हूँ, कछुक साय तुम्हारे। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गए सते जो जन सागर, करई सो मम राम काज मति आगर। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मोहि भी लोक धरऊं मन धीरा। राम कृपा कसे भयऊं शरीरा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी पाप्यऊ जाकर नाम सुमीरई, अति अपार भव सागर तरही। पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं। तुम उनके दूत हो, तासु दूत तुम तज कदिराई। राम हृदय दरि करऊं पाई। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कई गरुड़ गिद्ध जब गयऊं, तिनके मन अति विषम भयऊं। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। निज निज बल सबे काहू भाषा, पार जाए करे संशय राका। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊं अब कई रिछेसा, नहीं तने रहा प्रथम बल लेसा। रक्षराज जामंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं है। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरऊं रहूं बले भारी। जब खरारी करके शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि भांदित प्रभु बाढ़ऊं, सो तनु बरनि न जाय। उबे घरी में दीनी, 7 प्रदक्षिणा धाय। बलि के बांधते समय
प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर भी बारा। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत के तुम सब लायक, पटई की मी सबई कम करे नायक। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कई रीछ पति सुनो हनुमाना, ओ कई रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुपी सादी रहे बलवाना। रीछपति जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, ये हनुमान जी, ये बलवान, सुनो, तुमने क्या ये चुप्पी साध रखी है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ओ राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई बयऊं पर्वतकारा। और यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। उनका सोने का सा शरीर है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु ही। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, सिंहनाद करि बारई बारा, लीलय नागं जलन दिखारा। मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय रावण मारी, आनऊ इहाँ त्रिकुट उपारी। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करऊं तात तुम्हें जाई, सीतई देख कहूँ सुदिलाई। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कर कह दो। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे और केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संगारि, निशिचर राम सीतई आनहिए। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत, समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर
राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले जाएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनते, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर ब्रह्मर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिंजे नर अरु नारी, तिनकर कमल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव रूपी रोग दवा है, जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे। त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनैता सुगुण ग्राम जासु, नामे अग खगवधिक। जिनका नीले कमलों के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। इति किष्किंधा समाप्तम। श्री महापरायण 13वां विश्राम। जय श्री राम।